21 की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवीजन बट इनवर्स टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेस। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूं, पेरेंट्स को देखता हूं, बिकॉज आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। आई सी देम व्हेन दे गेट ए प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी को फिजिक्स में दिक्कत है या केमिस्ट्री में दिक्कत है, वो टीचर के पास में जाते हैं, टीचर सजेस्ट कि आप ये बुक ट्राई कर लो। पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है हम तो हमारे बच्चे के ऊपर खर्चा करते हैं, कोई बात नहीं है, टीचर ने कहा है तो मार्केट जाएंगे, एक और किताब उठा के उसके सर के ऊपर पटक देंगे। आपको समझना पड़ेगा that in this world, not even this exam but any exam in this world just demand one thing, a revision, a revision, a revision. You have to minimize the number of resources, you have to put them down, but you must maximize the revision, maximize the revision. This is the core idea for any exam preparation. It is your selection, your rank, whatever the top class rank you want to achieve is directly proportional to the number of revision, inverse to the number of resources. You have to understand this concept right now. It's very important. आप जब 21 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग डिफरेंट स्टडी मटेरियल, DLPs, टेक्स्ट बुक्स, जमाने भर की रेफरेंस बुक अगर आप ट्राई करते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। द रूल नंबर 2 इज दैट द क्वालिटी ऑफ द आवर्स विल डिसाइड योर रैंक, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं, दे आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एवरी टाइम कि सर हम कितने घंटे पढ़े। इट डजंट काउंट. What count is that how many hours you are focused. Now, what is the mean of quality hours? Quality hour का मतलब ये है कि आप जहाँ जिस बेंच पर बैठे हैं वो आपकी बेंच, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपकी बुक, आपका पेन और आपकी नोटबुक एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करेंगे, एक सिंगल सिस्टम की तरह। There is no difference, no isolation, no discrimination. और तब आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। दैट इज नॉन एज द टाइम ऑफ द क्वालिटी आवर्स। तो क्वालिटी आवर का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ए सिंगल सिस्टम। वो एक सिस्टम है और जब वो एक सिस्टम होता है तभी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, पढ़ रहे हैं, बीच में फोन उठाया, स्क्रॉल करना चालू। आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा, तो पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी ना। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, अंडरस्टैंड दिस दैट क्वालिटी ऑफ द आवर्स मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स. If you are distracted, every 10 minutes you are distracted, every 10 minutes you lose your focus, every 10 minutes you lose your concentration. Those every 10 minutes are deciding कि आपका हर 10 मिनट में रैंक 1000 से नीचे गिर रहा है, हर 10 मिनट में आपका रैंक 1000 से पीछे आ रहा है। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, राइट हियर, इन दिस मिनट यू हैव टू बी सिंगल सिस्टम। तो क्वालिटी ऑफ द आवर्स विल डिफाइन इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ द आवर्स के लिए? आपको टूरिस्ट की तरह रीड नहीं करना। आपने टूरिस्ट को रीडिंग करते हुए देखा है? बस में जा रहे होते, पढ़ रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते, पढ़ रहे होते हैं आराम से, एरोप्लेन में जा रहे होते, आराम से पढ़ रहे होते। What is the student reading? What is the focused reading? I see that a student read a book like a novel. Never read a book like novel. Read a book like a Bible. If you are reading a book like novel, you are wasting your time. You have to read a book like Bible, and this is how you can ensure the quality of the hours. You can ensure the religious preparation. You can ensure the religious study. It is very, very important. You have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, and then you have to revise. ये ट्रेन चलना चाहिए। लोग क्या करते हैं? किताब खोली, पढ़ी, छोड़ दी। करना क्या है? करना ये है that you have to read, you have to write, you have to learn, you have to memorize, you have to revise again and again. This is the way. Now we will talk about the rule number 3. देखिए,
मैं इस साल जब ये ईयर चल रहा था तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करता था और मैं उन्हें ये बात कहता था कि आप लोग एनटीए ऐप के जो क्वेश्चंस हैं उनके हाथ जोड़ लो और पुराने सालों के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। मतलब PYQs आर बेटर देन द एनटीए टेस्ट क्वेश्चंस। आई टोल्ड देम 1000 of times, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीचर की बात नहीं मानते, उन्हें कुछ और ही करना होता है, कुछ नया करना होता है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग यू, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर 10 बार करते हैं, नीट के क्वेश्चन पेपर 10 बार करते हैं, तो दैट इज 1000 times बेनिफिशियल देन सॉल्विंग दोज एंटी टेस्ट क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड दिस नाउ। आई नो वन ऑफ माई सीनियर, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरा 011 बैच था, 10 बैच में एक सीनियर आए थे जो 9 साल ड्रॉप लेके आए थे। यू कांट बिलीव, आई नो इट। जब वो मेडिकल कॉलेज में आए थे तो उनके बच्चे भी थे 2। आपको पता है कि उनके सिलेक्शन का रीजन क्या था जिस साल वो सेलेक्ट हुए थे? उन्होंने मुझे कहा, अभिमन्यु मैंने क्या किया, मैंने हर साल के पेपर की 10 कॉपी निकलवाई, जैसे 2004 का पेपर है उसकी 10 फोटोकॉपी निकलवाई और हर पेपर को 10 बार सोल्व किया। एंड दैट वाज द ओनली रीजन बिहाइंड माय सिलेक्शन। ओनली रीजन behind his selection was solving the previous year paper multiple times, not trying the thousands of resources. Understand this now. Now I'll talk about the rule number 4. ये रूल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, that NCERTs are better than any other book. आपने इस बार एग्जाम देखा है, पेपर आपने दिया है, आपको पता लग गया होगा that what is the importance of NCERTs. चाहे वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, चाहे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, आपको समझ में आ गया होगा that NCERTs are not the novels. उनको नॉवेल की तरह नहीं, बाइबल की तरह पढ़ने की ही जरूरत है। The next rule is that your own notes, जो भी कंटेंट आप साल भर तैयारी करके या 6 महीने तैयारी करके बनाएंगे, वो नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड मटेरियल से ज़्यादा बेटर हैं। क्यों? जब आप नोट्स बनाते हैं तो उन नोट्स के साथ में आपके इमोशंस, उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे, आपको क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया, बहुत कुछ इमोशंस उन नोट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए दैट योर ओन नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोर प्रीशियस, मोर वैल्यूबल देन द प्रिंटेड नोट्स दैट यू आर थिंकिंग टू परचेज फॉर योर प्रिपरेशन। फोकस ऑन योर ओन नोट्स। उन्हें जितना बेटर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो योर ओन नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मोर वैल्यूबल एंड मोर result oriented than the printed notes. The next point is the summary notes are more important than the class notes. I see many student, वो क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साल भर तैयारी करी, 6 महीने तैयारी करी, 10 रजिस्टर भर गए, ठीक है। उन 10 में से 2 घर वालों ने रद्दी में निकाल दिए, 7-8 बच गए, वो सजा के रखे हुए हैं। पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि इतना सारा कंटेंट कौन पढ़ेगा। तो आप जो भी पढ़ते जाएंगे, जो भी आप चीज़ें सीखते जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को एज सुन एज पॉसिबल समराइज करें। अगर चीज़ें समराइज रहेगी ना तो वो कंटेंट आपको रिवाइज करने में बहुत आसान रहेगा, बहुत फास्ट रिवीजन आप कर पाएंगे। टेस्ट से पहले आप देख के फटाफट जा सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ है। एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आपने कोई सा चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अगर एक पेज में कन्वर्ट नहीं किया तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, you have wasted your year, you have wasted your drop year. Why I am saying this, I will let you know. One of my senior, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने 3 साल ड्रॉप लिया। मैंने उनसे पूछा कि बॉस व्हाट वाज द रीजन। वो कहते कि यार मुझे ये पता नहीं लगा कि आखिर के 3 महीने में क्या पढ़ना होता है, आखिर के 3 महीने कैसे तैयारी करनी होती है। और मैं हर बार क्या करता था कि जैसे मैंने देखा कि फिजिक्स के 15 रजिस्टर भर गए, केमिस्ट्री के 12 रजिस्टर भर गए हैं, बायोलॉजी के 20 भर गए हैं, तो मैं उनको देख देख कितना डिप्रेस होता था कि मैं आखिर के 3 महीने में पढ़ना छोड़ देता था। एंड दैट सेम फीलिंग यू विल गेट जब आप नोट करेंगे, चीज़ें समराइज करेंगे, कंटेंट आप देखेंगे, तो एक टाइम के बाद में आपके पास में बहुत सारा कंटेंट होगा और उस वक्त आपका पढ़ने का मन तभी करेगा जब वो सारा का सारा कंटेंट समराइज फॉर्म में आपके पास हो। Understand this now. People try to purchase the concept map from various Telegram channels. They try various Facebook groups. They try some other sources. No.
डोंट डू दिस। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको समरी नोट्स खुद क्रिएट करने हैं ताकि आपका आखिर का 1 महीना 3 महीना किसी भी केस में खराब ना हो। राइट नाउ इस चीज की शपथ लीजिए कि आपके पास में कंटेंट समराइज्ड होगा, कंसोलिडेटेड होगा, कंसाइज होगा, ताकि आप कभी कॉन्फिडेंस लूज ना करें। देखिए, इफ योर कंटेंट इज डिफ्यूज, अगर आपका कंटेंट बिखरा हुआ है तो यू विल बी गारंटीड कंफ्यूज। इफ यू वांट दैट कि आपका फोकस एक जगह बना रहे तो योर कंटेंट मस्ट बी समराइज्ड। जितना कंटेंट डिफ्यूज होगा ना आपका, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और आप लास्ट में ये कहेंगे मैं क्या पढ़ूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस रजिस्टर को उठा के अपने क्वेश्चन करना चालू करूं, पढ़ना चालू करूं। आई डोंट नो। अंडरस्टैंड दिस नाउ। राइट नाउ you have to summarize the content